नमस्कार। स्वयं सिद्धा ए मिशन विथ अ विजन एनजीओ की रायपुर इकाई की ओर से मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज यहाँ एक ड्राइंग कंपटीशन रखी गई। आप देख सकते हैं ना, पेंसिल कलर से, क्रेयॉन कलर, वैक्स कलर, वाटर कलर से यहाँ पे पेंटिंग्स बन रही थी पूरी दोपहर भर। लेकिन एक खास बात थी, यहाँ पे ये पेंटिंग्स बच्चे नहीं बना रहे थे, ये बना रही थी उनकी मम्मियाँ। वही मम्मियाँ जो बचपन में बच्ची थी और जिनको हम बच्चे कहते हैं, तब लड़का और लड़की का भाग नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आज बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन है। फिर ये लड़कियाँ जो बचपन में इतने रंग भरती हैं अपने सपनों में, वो गायब कहाँ हो जाती हैं। वो लड़कियाँ बड़ी होकर पेंटर क्यों नहीं बनती या अपनी भावनाओं को पेंटिंग्स पे क्यों नहीं उकेरती। इसलिए हमने मम्मियों के लिए कंपटीशन रखी और एक से एक चीज़ें निकल के आई। सबसे बात तो समाज के लिए हमारे स्वयं सिद्धा की ओर से हम ये पूजा शुक्ला जी का बनाया हुआ पेंटिंग एज अ अभियान सामने ला रहे हैं कि हसदेव को पेड़ों के कटने से बचाया जाए। जमीन के नीचे कोयला हो या बॉक्साइट हो, रहने दिया जाए, हमें ज़रूरत नहीं है। अब कितने सभ्य होंगे, कितना विकास चाहिए, जमीन की छाती खोद खोद के हमें ये विकास नहीं चाहिए। इन पेड़ों को आप दोबारा नहीं लगा पाएंगे, कहीं और नहीं इसको उगा पाएंगे, हमें नहीं चाहिए। तो ये पूजा शुक्ला जी की ये ड्राइंग स्वयं सिद्धा की पूरी टीम की ओर से एक अभियान की शुरुआत है कि हम भी हसदेव के पेड़ों के कटने के खिलाफ हैं। ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने तो महिलाओं की मर्जी कभी पूछी ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। सरकारों ने फैसला कर लिया, जिम्मेदारों ने ये डिसाइड कर लिया कि पेड़ कटेंगे और हम जमीन तो। हाय, दिस इज हीर वलीचा। और मैंने ये खैर ड्राइंग तो मैं बचपन में बनाती थी, तो इसलिए मेरे को यही आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे को इतनी नहीं आती। और थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं ड्राइंग बनाई, आने पर पता नहीं था कि मैं ड्राइंग बनाऊंगी। मैं ड्राइंग बनाने तो मैं जो मन में आया वो बना दी। तो घर बना कुछ और बनाई, कुछ और बना, जो भी बना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बना। यस, थैंक यू। स्टार्ट। मैं प्रीति केसकर, पचपेड़ी नाका रायपुर में रहती हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ स्वयं सिद्धा डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी का और साथ में शीलू भाभी का। मैं भाभी बोलती हूँ तो मैं शीलू भाभी का, कि आज उन्होंने ना इस तरह का एक आयोजन रखा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बनाई नहीं, मैंने बहुत कॉलेज टाइम में बहुत ड्राइंग बनाई है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, पर मुझे लगता है कि आज शायद 20-22 साल हो गए मैंने नहीं बनाई और आज उसके बाद ये बनाई है। तो आई होप सो आपको सबको पसंद आए और थैंक यू वापस मुझे कलर और रंग भरने के लिए देने के लिए। थैंक यू। गो। सबसे पहले तो मैं सोनाली मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मन था बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवाने का। मैम ने कहा नहीं, हम हाउसवाइफ के लिए काम करते हैं तो हम ही पेंटिंग बनाएंगे, और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम को कि हम लोगों के हाथ में कलम पकड़ा दी इन्होंने, और सबने आज बहुत इंजॉय किया। कल रात तक मैं सोच रही थी कि मुझे बचना है, मुझे पेंटिंग नहीं बनानी है। फिर अचानक 12 बजे करीब मैं उठी और मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो करना है। फिर मैंने ये बनाया और कुछ लिखा इस पे कि नारी का संपूर्ण जीवन जो है इस मोमबत्ती की तरह होता है ना। ये हम लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ जलते रहना है ना, यानी कि हमने धारणा बना ली है, और जो शायद सदियों से बनी हुई है कि हम एक कैंडल के जैसे ही हम जल रहे हैं, पिघल रहे हैं और इसी तरह हमें खत्म हो जाना है। तो ये जो मैंने रेनबो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हमें जलना है, रोशनी देनी है, परिवार को, अपनों को, घर परिवार को, समाज को रोशन करना है, लेकिन इससे निकलने वाली लौ से खुद को बुझने नहीं देना है। इस लौ को हमें इन धनुषी रंगों में कन्वर्ट करना है। ये बैंगनी रंग जो है, तो इसको ना हम अपने आंचल में भर लेते हैं। बैंगनी रंग को हम अपने आंचल में भर लेते हैं, और जितना गहरा ये रंग होता है उतनी ही गहरी हम सोच कर लेते हैं। बहुत गहरा सोचना है और बहुत अच्छा सोचना है। और दूसरा रंग जो है
यानी गहरा रंग है, उस गहरे रंग के साथ हमको खुद को जीना है और औरों को भी जीने की कला सिखानी है। और दूसरा रंग जो है इसमें गहरा नीला, इसे हम आंखों में बसा लेते हैं काजल की तरह। इसे आंखों में बसा लेते हैं काजल की तरह और समुद्र से भी गहरी हमारी सोच को बना देते हैं और समुद्र से भी ज्यादा गहरा हमें सोचना है और करना है। तीसरा मैंने कलर डाला आसमानी रंग। इस रंग की हम एक ओढ़नी सिलवा लेते हैं, इस रंग की हम एक ओढ़नी सिलवा लेते हैं और उसमें अपने सपनों को बांध लेते हैं। जैसे जैसे वो सपने हमारे पूरे होंगे और वो गांठ खुलेगी तो हमारे सिर पे क्या चमकेगा? सितारा, है ना? बहुत तो सुंदर। ओढ़नी में सपने को टांक लो और उस सितारे से अपने माथे को रोशन करो, बहुत इस अच्छा। रंग की तरह। बहुत सुंदर। उसके बाद है हरा रंग। हरे रंग की हम चूड़ियां पहन लेते हैं, हरे रंग की हम चूड़ियां पहन लेते हैं और इस चूड़ी से हम श्रृंगार तो करेंगे ही और साथ ही अपने आसपास के वातावरण भी हरा रखेंगे इस रंग की तरह। बहुत सुंदर। उसके बाद है पीला रंग। पीले रंग के फूलों से हम जेवर बनवा लेते हैं, क्या बात। पीले रंग के जेवर बनवा लेते हैं, उससे हम तो महकेंगे ही, आसपास के लोगों को भी महकाते हैं। उसके बाद है नारंगी रंग। नारंगी रंग को हम अपने होठों पे सजा लेते हैं। जितना मीठा और प्यारा ये रंग लगता है, बस ईश्वर उतनी ही मीठी हमारी जबान रखे, बस उतना ही मीठा हमारी जबान। उसके बाद है लाल रंग। लाल रंग की तो बात ही निराली है, इसे हम अपने माथे पे सजा लेते हैं। इस लाल रंग को हम अपने माथे पे सजा लेते हैं और हमारे अस्तित्व को हम और निखार देते हैं, हमारे अस्तित्व को हम और निखार देते हैं। और इन 7 रंगों को हम अपनी रग रग में भर लेते हैं, इन 7 रंगों को हम रग रग में भर लेते हैं और इसकी रोशनी से हम खुद भी दमके औरों को भी हेलो एवरीवन, मैं स्वयं सिद्धा की जो स्वयं सिद्धा ने हमें मौका दिया है, हम मम्मियों को एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने पहली बार आज कुछ बनाया है, ड्राइंग बनाई है। तो जो हमारे मन में बचपन से आता है, ये हम नदी पहाड़ ये सभी मेरे बचपन से मेरे मन में यही आता था, तो मैंने वही अपनी ड्राइंग में बनाया। थैंक यू। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र सभी को। आज हम हाउस वाइफ के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन रखी गई थी, जिसमें हम लोगों ने अपने मन से जिसको जो पसंद आया वो बनाया। मैंने एक पंछी का पिंजरा बनाया जिसमें से पंछी हवा में उड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह हम औरतें भी आजाद हैं अपने लिए होने के लिए। थैंक यू। एक सॉरी। रेडी। हाय, गुड इवनिंग। माई सेल्फ करिश्मा टाटिया फ्रॉम पुरानी बस्ती। मैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर पेंटिंग बनाई हूँ। जान है तो जहान है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। जोर से बोलिएगा। Go. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शीतल है। ये ड्राइंग मैंने नेचर को सेव करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत पेड़ कट रहे हैं और मतलब ड्राइनेस ज़्यादा हो रहा है, तो पेड़ पौधों को मतलब बचाने के लिए उस पर बेस्ड मैंने ये ड्राइंग बनाई है। और मैंने भी कभी पेंसिल नहीं पकड़ी थी, मैं बहुत मुश्किल से आई और शिलू मैम ने बोला इसलिए मैं आई और कोशिश किया और शायद मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। शायद आप लोग को भी अच्छी लगे। बहुत सुंदर। सही बात है। बाद में लड़ना भी गो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्राची वर्मा। मैंने एक ड्राइंग बनाई है जो कि बेस्ड है माँ पर। माँ कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, अपने साथ रखती है, अपने संरक्षण में रखती है और उन्हें हर दुनिया की सारी परिस्थितियों से उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उस पर बेस्ड मैंने ड्राइंग बनाई है। मुझे लगता है मैंने परफेक्ट बनाया है। एक मिनट, ऐसे करो हल्का सा, पूरा खाली यही रहने दो, बाकी चीजें मैं। हाँ, अब साइलेंस। नमस्कार, मैं अनीता लूनिया चौबे कॉलोनी रामपुर में रहती हूँ और इस ड्राइंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। हम महिलाएं कभी ड्राइंग नहीं करती है, बच्चे लोग करते हैं, लेकिन आज सीलू जी ने कहा कि नहीं, सबको पकड़नी है पेंसिल, चाहे जैसे भी बनाना है पर बनाना जरूर है। तो आज हम लोगों ने पहली बार बनाया है और हम कब ड्राइंग बनाए थे हम ही को नहीं मालूम है, लेकिन अभी पानी और उसकी पेड़ की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए हम ये ड्राइंग बनाए हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। नमस्कार। हाँ, हेलो, मैं मंजू मिश्रा, एक आर्टिस्ट हूँ।
आज मुझे स्वयं सिद्धा की मैं बहुत पुरानी मेंबर हूँ और मुझे आज सोनाली मैडम के कारण एक मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी ही सखियों की जजमेंट करने के लिए। जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, सब ने इतने मन भर के अपने दिलों से रंग को उकेरा है इसमें और अपनी भावनाओं को डाला है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। सबकी एक से बढ़कर एक भावनाएं आज सब ने अपने मन के विचारों को प्रकट कर दिया कागज पर। जैसे ये सब महिला जल रही है लेकिन वो फिर भी एक सतरंगी दुनिया में जीना चाहती है। सच बात है, वो जी रही है और जिएगी, लेकिन उसके इसलिए उसको खुद को आगे आना पड़ेगा। आज कई लोग ऐसे हैं जिन मुझे कुछ नहीं आता तो ये पेंसिल नहीं चलती। तो हमको आता है लेकिन हम कहीं ना कहीं दब गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये इन्होंने अपने घर को बना करके पीछे के पहाड़ों को दर्शाया है। तो कौन कहता है कि हमको कुछ नहीं आता, हमको सब कुछ आता है। तो ये देखिए, ये कॉलेज तक पेंटिंग करती रही मैं, लेकिन क्या हुआ, मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। आज उनको इतना मन अच्छा लगा वो पेंट और ब्रश उठा करके, तो क्यों छोड़ा आपने? अब उठा लो वो पेंट और ब्रश। आज ही आपका पहला स्टेप था, अब हमेशा के लिए उठा लो, इसको पकड़ लो। तो हमको करना है ये सब। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और सबने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई है। आज मतलब मैं जज नहीं कर सकती। और एक मतलब मैं अभी हमारे यहाँ वाकई में जो जंगलों को काटा जा रहा है और जो हरदेव का जो जंगल है वो पूरा कोयले के कारण खत्म किया जा रहा है, वो बहुत बुरी बात है। वैसे ही हमारे यहाँ अभी इतना ग्लोबल वार्मिंग का वो सब चल रहा है, तो ये हमको ये बचाना है। तो ये थीम लेकर के हमारे मन में भी है। तो जब हम आगे हैं तो औरत क्या नहीं कर सकती, जो एक परिवार, घर और अपने बच्चों को इस लायक बनाती है कि वो खुद खड़े होकर के पूरी दुनिया चलाते हैं। तो हम आज प्रधानमंत्री को भी हमने जन्म दिया है, एक औरत ही है जो हर किसी को जन्म देती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबने बहुत अच्छा किया है। तो थैंक यू।